का स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल स्टडी गाइड नंबर 1 पर। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का ये तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले 2 चैप्टर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। चैप्टर का नाम भोजन संग्रह से उत्पादन तक। आप सीखेंगे नवपाषाण युग, खेती की शुरुआत, पहिए का आविष्कार। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पूरा पाषाण युग और मध्य पाषाण युग पढ़ चुके हैं। पूरा पाषाण में हमने देखा कि पत्थरों का काल, इसमें जो पत्थर होते थे काफ़ी बड़े बड़े होते थे और इसकी जो शुरुआत हुई 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले हुई। दूसरा हम लोगों ने मध्यकाल मध्य पाषाण युग पढ़ा और ये इसमें जो है पर्यावरण बदलाव हुए और इसकी जो शुरुआत हुई 12,000 से लेके 10,000 वर्ष पहले हुई है। अब इस चैप्टर में हम नवपाषाण युग की बात करेंगे। अब हम जानेंगे नवपाषाण युग। पाषाण युग के आखिरी चरण को नवपाषाण युग कहते हैं। इस चरण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी। इसी चरण में आदमी ने खेती करना शुरू किया था। अब हम जानेंगे नवपाषाण युग के औजार। नवपाषाण युग के औजार बहुत छोटे आकार के और अत्यंत सुगढ़ होते थे। पत्थरों को बेहतर ढंग से तराशा जाने लगा और कुछ औजारों में हैंडल भी लगाए जाने लगे, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया, तीर आदि। हम जानेंगे नवपाषाण युग के साइट। इस नक्शे में भारत में स्थित नवपाषाण युगीन उरा स्थलों को दिखाया गया है। पहला बोरझोम और गुफकार, जम्मू कश्मीर। दूसरा मेहरगढ़, पाकिस्तान। तीसरा चिराद, बिहार। चौथा दायोजली हेडिंग, पूर्वोत्तर। पांचवा कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश। छठवां हल्लूर और पय्यमपल्ली, दक्षिण भारत में। अब हम देखते हैं मैप में उसकी स्थिति। आप देख सकते हैं बोरझोम यहाँ पर हो, मेहरगढ़ यहाँ पर है, चिरांद यहाँ पर है, कोल्डिहवा यहाँ पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं हुल्लूर यहाँ पर है, पय्यमपल्ली यहाँ पर है और दायोजली हेडिंग यहाँ पर है। अब हम देखेंगे कृषि के पूरा अवशेष, पूरा स्थल और अनाज और हड्डियाँ। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। महागढ़ उत्तर प्रदेश में चावल, मवेशी, मिट्टी के खुरे के निशान। गुफक्राल जम्मू कश्मीर, गेहूँ, दाल। बोरझोम कश्मीर, गेहूँ, दलहन, कुत्ता, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस। चिराद बिहार, गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल। हल्लूर आंध्र प्रदेश, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, जंगली सूअर। पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश, काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और जंगली सूअर। जिन जगहों पर अनाज और तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये इनमें से कुछ ही हैं। अब हम जानेंगे खेती की शुरुआत। खेती की शुरुआत को मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतिकारी माना जाता है, क्योंकि इसी के साथ बचने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। खेती के कारण ही आदमी खानाबदोश जीवन को छोड़कर अस्थायी जीवन जीने लगा। इतिहासकारों का मानना है कि खेती की खोज सबसे पहले महिलाओं ने की होगी। ऐसा इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि महिलाओं को गर्भ अवस्था और फिर बच्चे के पालन पोषण के दौरान एक स्थान पर ही टिक कर रहना पड़ा होगा। किसी एक स्थान पर लंबे समय तक रहने के दौरान महिलाओं और बच्चों ने बीज से पौधे को पनपते हुए देखा होगा। यही देखकर उन्होंने पौधे को उगाना सीखा होगा। बचने की प्रक्रिया के साथ साथ समुदायों का आकार बढ़ने लगा। धीरे धीरे समुदाय इतने बड़े हुए कि गांवों का विकास हुआ। यहाँ यह बताना जरूरी है कि गांव उस जगह को कहते हैं जहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो। जनजाति, जो लोग प्रकृति के अधिक निकट रहते हैं और आज भी शिकार, भोजन संग्रह, कृषि जैसे पुराने तरीके से जीविका चलाते हैं, उन्हें जनजाति या आदिवासी कहते हैं। जनजातियों के कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, किसी भी जनजाति के सदस्य छोटे समूह में रहते हैं। दूसरा, जनजाति अक्सर किसी जंगल के नज़दीक रहती है।
ऐसे लोग अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए जंगल के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध होती है और उनकी अपनी खास वास्तुकला, संगीत और चित्रकला होती है। आप जानेंगे पहिए का आविष्कार। नवपाषाण युग वह समय था जब पहिए का आविष्कार हुआ। आप शायद सोच रहे होंगे कि किसी बुद्धिमान वैज्ञानिक ने पहिए का आविष्कार किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि पहिए का सटीक डिजाइन बनाने में इंसानों को सैकड़ों वर्ष लग गए होंगे। हो सकता है कि लोगों ने लकड़ी के बेलनाकार लट्ठों को पहाड़ी से लुढ़कते हुए देखा होगा। उससे प्रेरणा लेकर लोगों ने भारी सामान ले जाने के लिए लकड़ी के लट्ठे का इस्तेमाल किया होगा। धीरे धीरे समय बीतने के बाद पहिए का सही डिजाइन बन पाया होगा। पहिए ने इंसान का जीवन बहुत आसान कर दिया। गाड़ी को आदमी या जानवर द्वारा आसानी से खींचा जा सकता है। इससे लंबी दूरी की यात्रा आसान हो गई। बर्तन बनाने वालों ने पहिए का इस्तेमाल चाक के रूप में किया, जिससे बर्तन बनाने में तेजी आ गई। आज पहिए के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे इस्तेमाल की लगभग हर मशीन में पहिए लगे हैं। अब हम जानेंगे मेहरगढ़ में जीवन। मेहरगढ़ बोलत दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल मैदान है। इस पूरा स्थल से मकानों, बर्तनों, जानवरों की हड्डियों और कब्रों के अवशेष मिले हैं। घरों का आकार आयताकार होता था। उन्हें पत्थर की सिल्लियों से बनाया जाता था। एक घर में अक्सर 4 कमरे होते थे। इनमें से एक कमरा इस्तेमाल संभवतः अनाज के भंडारण के तौर पर होता था। कब्रों से मिलने से पता चलता है कि मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता था। कब्रों से कई रोचक जानकारियां मिलती हैं कि एक कब्र से आदमी के कंकाल के साथ बकरियों का कंकाल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोगों को यह विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होगा। लोगों को यह भी लग रहा होगा कि मरने के बाद भी भौतिक सुविधाएं की जरूरत होगी। दाओजले हेडिंग। यह पूरा स्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी में है। यहाँ से खरल और मूसल मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग भोजन को पीसा करते थे। यहाँ से जेडाइट नामक का पत्थर भी मिला है। यह एक हरे रंग का पत्थर होता है जिससे औजार बनाए जाते थे। इतिहासकारों का मानना है कि जेडाइट चीन से आया होगा। इससे यह पता चलता है कि लोगों का संपर्क दूसरे स्थानों से लोगों से हुआ करता था। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसका नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।